फेडरल बोर्ड पार्ट वन स्टूडेंट 2026 का पेपर हो चुका है आपका। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जो मैं आपको करवाऊंगी, जो गेस्ट पेपर आपको दूंगी, सब कुछ उसी में से ही आएगा। सो यहाँ पर आप एमसीक्यूज में देख सकते हैं कि सारी वही चीजें जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो पीरियड ऑफ 10 5 x अपॉन 7 दैट इज इक्वल्स टू 7 पाई अपॉन 5। अब यहाँ पर हमने 10 का जो पीरियड है वो यूज करना था और कोफिशिएंट ऑफ x को डिवाइड करके जो फाइनल आंसर है उसको मार्क कर देना था। अब फंक्शन इज पीरियोडिक इफ एक फंक्शन पीरियोडिक कब होता है? जब एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद वो सेम फंक्शन रिपीट हो। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। रेंज ऑफ a प्लस बी साइन 2 थीटा इस फॉर्म में जब भी आपको नजर आएगा कोई भी एक्सप्रेशन, उसकी रेंज हमेशा इक्वल होती है a प्लस माइनस बी के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि साइन की रेंज होती है -1 से 1 तक। सो द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट। अब यहाँ पर एमसीक्यूज नंबर 4 और 5 को जरा फोकस करें। कल मैंने आपको दो क्लू वर्ड्स बताए थे, एक था अरेंजमेंट और एक था सिलेक्ट। अरेंज आएगा तो इसका मतलब ये है कि हमें परमिटेशन यूज करना है, और सिलेक्ट आएगा तो इसका मतलब ये है कि हमें कॉम्बिनेशन को यूज करना है। लेकिन परम्यूटेशन के डिफरेंट टाइप्स हैं। तो यहाँ पर एक वर्ड है, इस वर्ड में क्योंकि कोई भी लेटर हमें रिपीट होता हुआ नजर नहीं आ रहा, सारे डिस्टिंक्ट लेटर हैं, तो इसका मतलब है कि हमें एन फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट यूज करना था। सो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, 6 फैक्टोरियल, और कैलकुलेटर का यूज करते हुए हम बहुत इजीली जो आंसर है उसको मार्क कर सकते हैं, दैट इज 720। द नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 8 प्लेयर्स फ्रॉम 12 में से 8 को सिलेक्ट करना है। सो यहाँ पे कॉम्बिनेशन आएगा 12 और यहाँ पर 8 आएगा। सेम एक्सप्रेशन को कैलकुलेटर पे किस तरीके से मेंशन करते हैं मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। सो जो फाइनल आंसर है दैट इज 495। फैक्टराइज z स्क्वायर प्लस 289। 289 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? ये परफेक्ट स्क्वायर होता है 17 का। और z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर फॉर्म को किस तरीके से हम इमेजिनरी लीनियर फैक्टर्स में राइट करते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सेम कॉन्सेप्ट यूज करना था और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को यूज करते हुए सी ऑप्शन को मार्क कर देना, क्योंकि z प्लस 17 iota into z minus 17 iota is the correct option. So argument of the complex number, argument of complex number के 4 क्वाड्रेंट्स में हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ये हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर तो सबसे इजीएस्ट फॉर्म आ गई है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबसे इजी है, आपने एंगल tan इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल वाला कॉन्सेप्ट यूज करके जो यहाँ पर देखा कि दोनों क्योंकि पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फॉर्मूला लगाया, tan की वैल्यू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 होती है पाई बाय 6 पे। और सेम चीज पाई बाय 6 वाला ही एमसीक्यूज हमने कल भी डिस्कस किया था। तो इस तरीके से आपने से मार्क कर देना। रैंक ऑफ मैट्रिक्स, जब रैंक आता है स्टूडेंट बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें मैट्रिक्स पे फोकस करना है। मैट्रिक्स किस फॉर्म में है? रो एचेलन फॉर्म में है। सो रो एचेलन फॉर्म में जब मैट्रिक्स हो तो हम किस तरीके से यहाँ पर मार्क करेंगे रैंक को? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज को देखना है जो कि 2 है। सो 2 इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। आ कंसिस्टेंट system must have at least one solution. So A is the correct option. Conceptual MCQs था, आपने concept already clear किया हुआ है सेशन में भी और रिवीजन सेशन में भी। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हमने ए ऑप्शन को मार्क कर दिया। फॉर्मूला फॉर nth टर्म ऑफ एपी। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो हमारे पास nth टर्म है उसका फॉर्मूला बहुत इजी है, हमने 12 दफा रिपीट किया और कल ही अभी रिपीट किया, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और सी बी ऑप्शन को मार्क कर देना। बायनोमियल एक्सपेंशन, बायनोमियल एक्सपेंशन में से कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है? फैक्टराइजेशन, रूट, डिवीजन एंड पास्कल ट्रायंगल। ऑब्वियसली पास्कल ट्रायंगल यूज होता है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। इन मैथमेटिकल इंडक्शन अज्यूम ट्रू फॉर n इक्वल्स टू के। अब ये कौन सा स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 इनका स्पेसिफिक नेम है। ये बेसिकली स्टेप 2 होता है जो कि होता है हाइपोथेसिस। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इन पॉलिनोमियल डिवीजन ऑफ डिग्री रिमाइंडर। अच्छा यहाँ पर देखें, पॉलिनोमियल डिवीजन में डिग्री ऑफ रिमाइंडर क्या होती है? रिमाइंडर आता ही तब है जब उसकी डिग्री जो है वो डिवाइजर से हो लेसर। सो लेस देन डिवाइजर, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इफ x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x, यहाँ पर हमें रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना। अगर ये इसका फैक्टर है तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 0 के इक्वल होगी। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर इज मैक्सिमम व्हेन बोथ वेक्टर्स आर, जब दोनों वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तभी उनकी होती है मैक्सिमम। सो ए इज द करेक्ट आंसर। 17 एमसीक्यूज को ऑब्जर्व करेंगे। 2 यहाँ पर वेक्टर्स हमें गिवन है, मैंने आपको ये बात कल ही बताई थी, वैसे तो खैर हमने सेशन में भी डिस्कस किया था, लेकिन कल अभी क्योंकि रिसेंटली किया तो मैं आपको वो कोड कर रही हूँ कि आपने इस फॉर्म में राइट कर लेना है वेक्टर को। और आपने क्योंकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, सो डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, बहुत इजी आपको रहेगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्योंकि दूसरे वेक्टर में जो वेक्टर v है
इसमें जे नहीं है तो उसकी जगह हमें क्या राइट करना है, 0। सो -2, 0 एंड -1। अब डॉट प्रोडक्ट में आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आता है। सो हमें एक्स कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट के साथ, वाई को वाई के साथ, जेड को जेड के साथ करना है। ये आ जाएगा -4, 2 इंटू -2, दिस विल बी 0 एंड दिस विल बी +4 और आंसर क्या आ जाएगा, 0। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 3 वेक्टर्स पी क्यू आर कोप्लेनर। कोप्लेनर कब होते हैं, जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है। ये एक्सप्रेशन हमें नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी पे। cos a माइनस बी, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हमने जो बेसिकली फॉर्मूला पढ़ा था वही यहाँ पर यूज करना है। ट्रिक मैंने आपको बताई थी, अगर a माइनस बी है, cos a माइनस बी है, तो जो राइट साइड है उस पे प्लस होगा। सो cos a cos b, cos a into cos b plus sin a into sin b, b is the correct option। The product of sum or difference formula is sin 60 and sin 30। सेम इसी टाइप का एमसीक्यूज हमने कल भी प्रैक्टिस किया था, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसमें एक एंगल कॉस का और साइन का 30 और 60 ही डिग्री था। अब यहाँ पर फर्क ये है कि दोनों साइन और कॉस की जगह दोनों ही साइन है। साइन 60 होता है स्क्वायर रूट 3/2 एंड साइन 30 होता है 1/2। इनको मल्टीप्लाई करना है, सो आंसर विल बी स्क्वायर रूट 3/4 एंड दैट्स इट। इस तरीके से हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि पूरे पेपर की तैयारी किस तरीके से, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था डे 1 से कि मैं डे 1 से आपके साथ हूँ, डे लास्ट डे तक आपके साथ ही रहूंगी। और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पार्ट 1 के स्टूडेंट का बहुत ही अच्छा पेपर हो चुका है। सो पार्ट 2 के स्टूडेंट भी अपनी तैयारी को 100% करें और जो चीजें मैंने जिस तरीके से आपको गाइड की हैं उनको उसी तरीके से प्रिपेयर करें। बेस्ट ऑफ लक। सो टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।